ना ना ना, आज देवबंद को वाला नहीं कहना है ना, देवबंद को सलूट है जी। देवबंद पूरा मकबा फिक्र उनके उलमा मेरे साथ खड़े हुए हैं। इल्मी इस्लाम मैं अब भी करूंगा, लेकिन अब वो मुझे, अगर आप मुझे कहें कि मैं मियां वाला वाकया बार बार सुनाऊं, खत्म। मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं, अब मियां वाला वाकया मैंने नहीं सुनाना। हाँ, आपको जरूरत पड़े पुरानी वीडियो से ले लीजिएगा। ना ना ना, देवबंद ने जिस तरह मेरा साथ दिया है, सलूट। बाकी आखिर में मैं अनाउंसमेंट करूंगा अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फिर भी कोई वसवसा आता है कि इंजीनियर साहब बैठ क्यों नहीं जाते उलमा के साथ और बैठ के दो दो हाथ कर लें इल्मी तरीके से। तो मैंने बारहा कहा है कि मैं तैयार हूं बैठने के लिए, आपकी ख्वाहिश के ऊपर, हमारे मुखालफीन की ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन खुदा के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला, हाँ, आप जेलम के मशीन वल्ला नंबर 1 की टीम के साथ तो ना करवाएं। हाँ, अब ये जेलम की टीम तो नहीं है, ये खत्म नबूवत की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक प्लेटफॉर्म है अल्लाह के फजल से, दुनिया का। ये तौहीद की ताकत है, अहलुल बैत के दिफा की ताकत है, कुरान और सुन्नत की ताकत है। तो मेरे भाई ये जुल्म तो ना करें। तो आपके फिरकों में बुरा वक्त आया, हमारे साहबा इकराम पे बुरा वक्त आया, तो हमारे प्रॉफिट ने फ्रंट से लीड किया। गज़वा हुनैन में बुखारी मुस्लिम में आता है, अनन नबी ला कदिब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। रड्स पढ़ते हुए अकेले आगे बढ़े, 12,000 का लश्कर भाग गया था, सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ थे। आपने एक मुट्ठी भरी कंकरों की काफिरों की तरफ फेंकी, अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया, फतह हो गई। तो लीडर तो फ्रंट से लीड करता है। आज मुफ्ती मुनीब साहब का काम है ना, वो कहे कि मैं हूं मुफ्ती मुनीब बरेलवियों का इमाम, इंजीनियर, मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूं, और वो भी उनकी ख्वाहिश के ऊपर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। आजकल बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। मैं तो समझता हूं ये आखिरी निशानी है, या ये है या बापा जानी, इसके बाद बरेलवियों की कोई हालत नहीं रहनी, आपस में लड़ते रहेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं। ये आखिरी 2 बंदे रह गए, मेरी बात याद रखिएगा। जा रहे मैं बरेलवियों, मैं 31 साल रहा हूं, देवबंद में रहा हूं, मुझे तो सब कुछ पता है। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो हैं जिनों के भी क्यों हैं, हाँ, तफन्नुन के तौर पे। ना ना ना, आज देवबंद को वाला नहीं कहना है ना, देवबंद को सलूट है जी। देवबंद पूरा मकबा फिक्र उनके उलमा मेरे साथ खड़े हुए हैं। इल्मी इस्लाम मैं अब भी करूंगा, लेकिन अब वो मुझे, अगर आप मुझे कहें कि मैं मियां वाला वाकया बार बार सुनाऊं, खत्म। मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूं, अब मियां वाला वाकया मैंने नहीं सुनाना। हाँ, आपको जरूरत पड़े पुरानी वीडियो से ले लीजिएगा। ना ना, देवबंद ने जिस तरह मेरा साथ दिया है, सलूट। मैंने तो जो बनोरिया टाउन वाले मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती नईम साहब के रहिमहुल्लाह ताला बेटे, उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारे मदरसे में 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 76 मुल्कों के। तो मैंने कहा मुझे सिक्योरिटी इशू ना हो तो मैं आपके मदरसे में आके आपका शुक्रिया अदा करूं। पिछले दिनों उन्होंने गांधी साहब हमारे उस्ताद को विजिट करवाया, तो अब वो वाले मामला ज़ाहिर है इस हवाले से, अहले तशय्यो तो पहले भी माशाअल्लाह ताला वो नॉन वायलेंट है, इस हवाले से आप देखें इमाम काबा के पीछे शिया नमाज पढ़ रहे होते हैं, बरेलवी नहीं पढ़ते। मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब का फतवा है कि अगर सऊदी हुकूमत आपको जानबूझ के कहे कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो क्योंकि वो हाथ खोल के पढ़ते हैं, तो आपने नमाज फिर भी इमाम काबा के पीछे पढ़नी है, और यहां से आपको पढ़ा के भेजते हैं, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ती। और यहां आपको ये पढ़ाते हैं कि इमाम रफ़े दैन ना करे, तुसी पीछे क्यों करते हो, और इमाम काबा रफ़े दैन करे तो तुसी पीछे ना करो, तुम क्यों नहीं इमाम काबा के पीछे रफ़े दैन शुरू करते जी, आपने इमाम को फॉलो करना है। तो यहां तुम्हारे ये गली मोहल्ले के इमामों को हम फॉलो करेंगे, हम उस इमाम को फॉलो करेंगे जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी इमाम की गलती का बवाल उस पे है, हमने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी टॉलरेंस आई है। तो अब मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूं कि अगर देवबंद मकतब को कोई इस हवाले से डिस्कशन करनी है तो ठीक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को लॉन्च करें। देखें, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीब साहब दोनों ने दुनिया के सबसे खतरनाक फितने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, वरना सबसे पहले 295C उनको मेरे पे काटनी चाहिए थी, उन्हें पता था कि गलत हो रहा है। जब बनोरिया टाउन से फतवा आ गया तो फिर तो किसी देवबंदी ने बोलना ही नहीं था, वरना शायद मौलाना फजल रहमान साहब आपको टॉप पे नजर आ रहे होते, नहीं बोले। बल्कि उनसे जब नजर आती कौंसल के बारे में पूछा गया सेनेट में, तो उन्होंने कहा मैं तो उसका हिस्सा ही नहीं हूं, उनसे जाके पूछे। ये उन्होंने बेसिकली थप्पड़ मारा था इन लोगों के मुंह पे कि खुद भुगतो जो तुमने इस किस्म का फतवा दिया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को पता था कि ज्यादती हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस दावत हक को इस हवाले से पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंट एक हैसियत दे दी है। तो मैं इनकी ख्वाहिश के लिए कहता हूं कि फिर भी है, मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब को यहां बैठाऊंगा, उनके कदमों में बैठूंगा और उनसे गुस्ताखाना इबारतों के बारे में डिस्कशन करूंगा। मैं तैयार हूं, लेकिन ये कभी भी तैयार नहीं होंगे। क्यों? इन्हें पता है कि सही बातें कर रहे हैं। मसलन मुफ्ती मुनीब साहब को पता है कि जो कुछ ये देवबंद अहले हदीस के बारे में, शिया के बारे में कह रहा है ठीक कह रहा है, हमारे बारे में गलत कह रहा है, लेकिन देवबंदी कहते हैं बरेलवियों के बारे में ठीक कह रहा है, अहले हदीस कहते हैं इन दोनों के बारे में ठीक कह रहा है। तो सारे कह रहे हो ठीक कह रहे हैं, 99 कतल तुसी भी कीते हैं इन्हें। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे नजदीक ये सारे मुसलमान हैं। और इस पूरे एपिसोड के बाद जिस तरह उलमा फिरकों के मेरे साथ खड़े हुए हैं, तो उसके बाद अब मेरी टोन भी इस हवाले से बदल जाएगी। अब तो कई एक साफी हज़रात के साथ मैं आपको नजर आऊंगा जिन्होंने कई टीवी चैनल्स के ऊपर जिन्होंने मेरे खिलाफ पूरी पूरी मुहिम खड़ी की। तो लेकिन मैंने पहल की है, इसमें बताऊं, जैसे ही उन्होंने किया मैंने सबको फोन किया है। कल भी मेरे एक टीवी एंकर के साथ बात हुई,
تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو ان ساری چیزوں کو کفر مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم, لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط ہے, بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد بریلوی صاحب کو نہیں مانتے. تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا, اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہ گئی. میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مکنی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اپنے مال خود بھگتے گا, انجینئر صاحب سے تواڈے نال. ہاں, سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ونریبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا میں, تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا, لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتبہ فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے, پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے منجی اپنی ٹھکوا لی ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162, اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی منیب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے, پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں, تو ظاہر ہے ہم تو سولین حکومتوں سے ہی کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے, کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر. اور یہ ہمارا نمبر ہے, باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں.